हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्र चैनल में, जहां कामयाबी के कुछ सूत्र बताए गए हैं। सक्सेस मंत्र के अंदर आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का जवाब दिया गया है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद कुछ बड़ी भी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इंसान की कीमत क्या है, अर्थात इंसान का मूल्य क्या है, इंसान की औकात, इंसान की हैसियत क्या है। जब भी कोई दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो जनरली ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि तेरी औकात क्या है। तो आज उसी का जवाब एक समय की बात है। एक शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुजी, इंसान का मूल्य क्या है। तो गुरुजी उसे कहते हैं, अपनी चमत्कारी विद्या से एक स्टोन देते हैं और बोलते हैं कि जिस दिन तू मुझे इस स्टोन का मूल्य बता देगा, उस वक्त मैं तुझे इंसान की कीमत बता दूंगा। तो शिष्य को लगता है तो बहुत आसान है। शिष्य थोड़ा आगे चलता है और उसे एक संतरे वाला मिल जाता है। तो उस संतरे वाले से पूछता है, क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हो। तो संतरे वाला जब उस स्टोन को देखता है, वह स्टोन काफ़ी चमकीला था। तो वो बोलता है कि ये पत्थर वैसे मेरे किसी काम का तो नहीं, लेकिन एक काम कर, तू 12 संतरे ले जा, लेकिन ये स्टोन मुझे दे दे। तो वह शिष्य बोलता है कि नहीं, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है, मैं इसे आपको बेच नहीं सकता, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत पता लगानी थी। वह थोड़ा और आगे जाता है, उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल जाता है। वो सब्जी बेचने वाले से पूछता है, क्या भैया आप मुझे इसका मूल्य बता सकते हो, इस स्टोन का मूल्य क्या है। तो वह सब्जी वाला बोलता है, एक काम कर, तू एक बोरी आलू ले जा, लेकिन ये चमकीला स्टोन मुझे दे जा। तो शिष्य बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत पता लगानी थी। वह थोड़ा आगे जाता है, वो एक होलसेल की दुकान में प्रवेश कर जाता है और पूछता है, भैया भैया क्या आप मुझे इसका मूल्य बता सकते हो। उस दुकानदार ने, वह ऐसी चमकीली चीज़ इतनी आकर्षित करने वाली थी कि उस दुकानदार को उसने इतना आकर्षित किया। दुकानदार ने कहा कि एक काम कर, तू 10,000 रुपये ले जा, लेकिन ये स्टोन मुझे दे जा। तो शिष्य कहता है कि सॉरी, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है। ये कहकर वह आगे चला जाता है। अब आगे जाकर वह एक सुनार की दुकान में प्रवेश कर जाता है और वह सुनार से जाके पूछता है, क्या आप मुझे इस स्टोन का मूल्य बता सकते हो। सुनार ने चांदी सोने खूब देखे थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सुनार का तो काम ही यही था, लेकिन ये चमकीला पत्थर तो उसे सोने से भी ज़्यादा आकर्षित करने वाला लग रहा था। तो सुनार ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार इतनी चमकीली वस्तु और इतनी आकर्षित करने वाली वस्तु देखी थी। तो सुनार ने कहा, एक काम कर, तू 10 लाख रुपए ले ले, लेकिन ये स्टोन मुझे दे दे। शिष्य कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इसे आपको बेच नहीं सकता, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है। और वह आगे जाके एक जौहरी की दुकान में प्रवेश कर जाता है और शायद वह उसका अंतिम चरण था। और वो जौहरी से पूछता है, क्या सर आप मुझे इसका मूल्य बता सकते हैं। जौहरी ने काफ़ी हीरे जवाहरात का काम किया था, मगर उसने आज तक कभी ऐसी चमकीली चीज़ नहीं देखी थी जो कि इतनी आकर्षित करने वाली हो। उसने काफ़ी डायमंड्स का और उसको बीच के अंदर कंपैरिजन किया, तो वो डायमंड भी उसके आगे काफ़ी फीके पड़ने लगे थे। तो वह जौहरी से कहता है कि बेशक इसका जो मूल्य है वो तो मुझे नहीं पता कि इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य मैं जज तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन एक काम कर, तेरे मन में आए जितने रुपए मुझसे ले जा और ये स्टोन मुझे दे जा। शिष्य काफ़ी परेशान होकर वापस गुरुजी के पास लौट जाता है। अब जब वो गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी से पूछते हैं, क्या हुआ, तूने पता लगा लिया इस स्टोन का मूल्य। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी एक्चुअली मुझे इस स्टोन का मूल्य पता ही नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी मुझे इंसान का मूल्य जरूर पता लगाना था। तो गुरुजी आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे तो इंसान का मूल्य बता ही दो, इंसान का मूल्य क्या है। तो गुरु ने एक ही बात कही कि तेरे साथ जो घटना घटी थी वो मुझे पता, तेरे साथ हुआ क्या। तो शिष्य ने पूरा एक्सप्लेन किया कि वो एक संतरे वाले के पास गया, उसने उसकी कीमत 12 संतरे बताई, एक आलू बेचने वाले ने उसकी कीमत एक बोरी आलू बताई, जबकि एक दुकानदार ने उसकी कीमत 10,000 बताई और एक सुनार ने उसकी कीमत 10 लाख बताई, जबकि एक जौहरी ने तुझे अनमोल घोषित कर दिया। तो गुरु ने कहा, एकदम यही जो तूने एक्सप्लेन किया वही इंसान का मूल्य है। शिष्य कहता है, मैं समझ नहीं पाया क्या बोलना चाहते हो, क्या आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो इंसान का मूल्य क्या है। तो गुरु कहता है कि इंसान का कोई मूल्य नहीं है,
इंसान का मूल्य इंसान को खुद को नहीं पता, इंसान का मूल्य हमेशा उसके सामने वाला लगाता है। इंसान की औकात और इंसान की हैसियत उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वह सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एक संतरे बेचने वाले की औकात सिर्फ 12 संतरे देने की थी, तो उसने सिर्फ इस चमकीले पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई। जबकि एक आलू बेचने वाले की हैसियत उससे काफ़ी अच्छी थी, तो उसने उसकी अपनी हैसियत के अनुसार उसकी कीमत एक बोरी आलू बता दी। ऐसे एक दुकानदार की हैसियत उन दोनों से ज़्यादा थी, तो उसने 10,000 रुपये इसकी कीमत बता दी। और एक सुनार की उन तीनों से ज़्यादा हैसियत थी, तो उसने उसकी कीमत 10 लाख बता दी। तो यहाँ पे पत्थर की हैसियत और पत्थर की औकात, पत्थर की कीमत को जज नहीं किया गया, यहाँ पे सामने वाले की औकात के अनुसार उसका मूल्य लगाया गया। और एक जोहरी जिसकी कीमत का हम भी जज नहीं कर सकते कि कितने रुपए कमाता होगा, तो इसलिए उसने भी उस पत्थर की कीमत को जज नहीं किया, उसने साफ कहा कि अनमोल है। इसी प्रकार इंसान की हैसियत और इंसान की औकात हमेशा सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंसान की औकात और इंसान का मूल्य किस प्रकार से नापे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को उसकी औकात बताता है, तो एक्चुअली वो उसको उसकी हैसियत या उसकी औकात या उसका मूल्य नहीं बताता, वह खुद का मूल्य वहां बता जाता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यह है कि प्रयास और सफलता का संबंध क्या है। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति था जो काफी मेहनती भी था और काफी हट्टा खट्टा भी था। और एक्चुअली वैसे प्रयास और सफलता का जब संबंध आ गया, तो मैं कुछ कहना भी चाहूंगा कि ढाले बेटे रहने से कभी जय जयकार नहीं होती, कि ढाले बेटे रहने से कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी एक्चुअली प्रयास करता है वह सफल जरूर होता है। एक व्यक्ति था, वह एक पत्थर को तोड़ना चाहता था, तो उसने काफी उस पर प्रहार किए, काफी हथौड़े से उस पर प्रहार किए, लेकिन वह पत्थर उससे टूटा नहीं। और 50 प्रहार करने के पश्चात उस व्यक्ति ने हार मान, मतलब ये व्यक्ति काफी थक चुका था। अब उस व्यक्ति से हथौड़े से चोट भी नहीं लग रही थी। उस व्यक्ति ने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर वापस वो खड़ा हुआ विद द फुल एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी के साथ। और उसने फिर से वापस हथौड़े की चोट अर्थात हथौड़े का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे करते करते उसने 80 तक प्रहार किए, लेकिन अब तक भी पत्थर नहीं टूटा था। अब व्यक्ति की एनर्जी भी काफी खत्म हो चुकी थी, एनर्जी काफी लॉस हो चुकी थी। अब व्यक्ति मरे मरे टाइप में प्रहार कर रहा था और वो 90 तक प्रहार करता रहा। और अब व्यक्ति को लगा कि उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। उसने फिर से रेस्ट किया और वापस विद द फुल एनर्जी वो खड़ा हुआ और 95 तक प्रहार किए, लेकिन वह पत्थर अभी तक नहीं टूटा था। और व्यक्ति ने अब वह अपनी एनर्जी सारी काफी लॉस कर चुका था। अब बिना मन के उसने प्रहार किए और उसने 100 प्रहार किए, लेकिन उस पत्थर नहीं टूटा। तब अचानक से एक व्यक्ति उसे देख रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? इफ यू गिव योर परमिशन सो कैन आई हेल्प यू? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो उस व्यक्ति ने एक प्रहार किया और एक प्रहार के अंदर वह पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। जब पहले वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा कि यार ये तो मुझसे भी दुबला पतला काफी कमजोर है, और जब मैं इसको 100 प्रहार के अंदर नहीं तोड़ सका, तो इसने इसे एक प्रहार में कैसे तोड़ दिया? हाउ इज पॉसिबल यार, ये कैसे संभव है? और वो काफी सोचने लगा। तो उस दूसरे व्यक्ति काफी बुद्धिमान था। उसने उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है ये पत्थर मैंने तोड़ा है? उसने कहा, लगता क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने तोड़ा है। तो वो व्यक्ति कहता है, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली जब तुम इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और तुमने इस पर काफी प्रहार किया, तो इस पत्थर में दरार आ चुकी थी। अब सिर्फ इसे एक ही चोट की जरूरत थी इसको 2 टुकड़ों में बांटने के लिए, और जब मैंने प्रहार किया तो ये 2 टुकड़ों में बट गया। तो इंसान को कभी 100% मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसे 101% मेहनत करनी चाहिए। और या मैं यूँ कहूँगा 101% भी मेहनत की, तब तक मेहनत करता रहना चाहिए इंसान, जब तक कि उसे सफलता ना मिल जाए। एक्चुअली सफलता प्रयासों की ही मोहताज है। अगर हम प्रयास करें तो मुझे फिर से वो 2 लाइनें याद आ रही है कि ढाले बेटे रहने से कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, लोग कहते हैं कि जिस इंसान का मनोबल टूटा हो उसकी काबिलियत खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि जिस इंसान का मनोबल टूट गया हो उसकी काबिलियत खत्म हो जाती है। हाँ, ये सत्य है।
जिस इंसान का मनोबल टूट जाता है उसकी काबिलियत भी खत्म हो जाती है। एक दफा की बात है, एक कुम्हार था, उसने एक छोटे से हाथी को जंगल में से ले आया। वह हाथी अभी जन्म ही लिया था और जन्म के साथ ही उस कुम्हार ने उसे अपने घर ले आया और उसे पालने लगा। और वह उस हाथी को एक जंजीर से बांधता था और वह हाथी से तुड़ाने का काफी प्रयास करता था, लेकिन वह उससे कभी तुड़ा नहीं पाता था। और हाथी हमेशा उसको प्रयास करता रहा, लेकिन 2-3 साल तक उसे कभी नहीं तुड़ा पाया। अब वो हाथी काफी बड़ा होने लगा। कुम्हार का उसके प्रति प्यार और हाथी भी उसके प्रति काफी आकर्षित, काफी पालतू था। एक दफा की बात थी, एक मेहमान उनके घर आया और वो कुम्हार पर हंसने लगा। उसने कुम्हार से कहा, आप मूर्ख हैं। कुम्हार ने कहा, नहीं तो। उसने कहा, फिर आपने उस हाथी को, इतने बड़े विशाल हाथी को एक सिर्फ जंजीर से बांधा था, उसे तो चाहे तब तोड़ सकता है। तो आप उसे, वो चाहे तो रात को, चाहे दिन में, चाहे तब तोड़ा के जा सकता है। आपको क्या उसकी फिक्र नहीं है, या फिर यूं कहूं कि आपको उससे प्यार नहीं है? तो कुमार ने कहा, फिक्र भी है और प्यार भी, लेकिन उन दोनों से ज्यादा खुद पर भरोसा भी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपका मतलब समझ नहीं पा रहा, कैन यू एक्सप्लेन मी? उसने कहा, ऑफ कोर्स आई नो। उसने कहा कि जब मैं इस हाथी को लेकर आया था, ये काफी छोटा था और मैं इसे इसी जंजीर से बांधता था, और जब इसे तुड़ाने का प्रयास करता था, इसे कभी तुड़ा ही नहीं पाता था। इसने काफी प्रयास किया, लेकिन हमेशा नाकामयाबी ने इसका दरवाजा खटखटाया। ये हमेशा से तुड़ाने में नाकामयाब रहा और यह बड़ा हो गया और इसे अब भी यही लगता है कि ये इसे तुड़ा नहीं सकता। इसके अंदर ये बात है कि ये इसे तुड़ा नहीं सकता और इसे तुड़ाने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ये बात बैठ चुकी है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये इस जंजीर को तुड़ा नहीं सकता। और इस प्रकार इसका मनोबल टूट चुका है और मनोबल टूटने के कारण इसकी काबिलियत खत्म हो गई है। इसका जो जोर, इसकी जो ताकत, इसकी जो शक्ति है, जो जिसे ये एक झटके में तुड़ा कर जा सकता है, वो सारी शक्ति उसके मनोबल के साथ बिखर चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो हाँ, ये बात सत्य है कि जब व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है तो बेशक उसकी काबिलियत भी खत्म हो जाती है। तो चलो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति का मनोबल टूटे ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो भाई ये भी क्वेश्चन है। चलो कोई ना, अब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति का मनोबल टूटे ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए कि व्यक्ति का कभी मनोबल ही ना टूटे? तो बेशक व्यक्ति का मनोबल उसकी हार के कारण टूटता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा जीत ही है, क्योंकि जीत या हार ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। कई बार यह होता है कि प्रयास करने वाले व्यक्ति भी नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि शायद उनका प्रयास सही दिशा में नहीं था। तो देखो, व्यक्ति का मनोबल ना टूटे, उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक दफा की बात है, एक ढलान वाली चट्टान थी और 3 मेंढक उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जब वो मेंढक उस पर चढ़े तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और लोगों ने देखे तो लोग उन पर हंसने लगे कि कैसे मूर्ख मेंढक है, जिसमें कैसे चढ़ेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल यार, ये संभव ही नहीं है। मेंढक उनकी बात सुन रहे थे तो लोग बस यही कह रहे थे कि ये संभव नहीं है, ये क्यों फालतू मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी। और वो मेंढक काफी बार चढ़ रहे थे, काफी बार गिर रहे थे, काफी बार चढ़ रहे थे और काफी बार गिर रहे थे, और लोगों की नजरों में भी एक तमाशा बन चुका था और लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। लोग सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे थे। 2 मेंढक उनकी मजाक से काफी परेशान हो गए थे और जब उन्हें लगा कि जब ये लोग कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है, तो फिर बेशक ये संभव नहीं होगा, ये शायद इम्पॉसिबल हो। तो 2 मेंढक ने प्रयास करना छोड़ दिया और एक मेंढक गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता रहा, चढ़ता रहा, लेकिन अंत में जाकर वो चढ़ गया। उसने अपनी मंजिल और अपना लक्ष्य पा लिया। और जब वो नीचे आया तो उससे काफी लोग पूछने लगे कि आप आखिरकार उस पर चढ़ कैसे गए, क्या रीजन था कि आप उस पर चढ़ गए, क्या आप बताओगे? मेंढक आगे बढ़ गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, वाह, इसका एटीट्यूड देखो, माना कि इसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई वही नहीं, वैल्यू नहीं है, हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो उस मेंढक से उसने फिर पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप उस पर ढलान पर कैसे चढ़े? तो उस मेंढक ने जवाब दिया, मुझे यह तो नहीं पता कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ, लेकिन एक बात मैं कंफर्म हूँ
कि आप ये जरूर पूछ रहे होंगे कि मैं इस चट्टान पर चढ़ कैसे गया। तो उसका रीजन ये है कि वो दो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दिए और मैं प्रयास करता रहा। क्योंकि प्रयास में इसलिए करता रहा, उन दो व्यक्ति का मनोबल टूट गया और वो मनोबल तोड़ा आप लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने शायद उनसे ये कहा होगा कि चढ़ना संभव है, इसको कोई चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली मैं आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बहरा हूँ। लेकिन आप श्योर है कि आप लोगों ने ये बात कही होगी, क्योंकि इंसान का कार्य यही है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने लगता है तो उसे दूसरा व्यक्ति जरूर ये बोलता है कि तुझसे नहीं होगा। तो जब उन लोगों ने ये सुना तो उन्होंने कोशिश करना छोड़ दी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा और मैं सक्सेस हो गया। तो जो क्वेश्चन ये था कि व्यक्ति का मनोबल टूटे ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब यही है कि उसे बेरा हो जाना चाहिए। अब बेरा होने का मतलब ये नहीं है कि अपने कान के अंदर कील लेकर हथौड़े से ठोक रहे हैं फिर बेरा हो जाए। चलो छोड़ो, ये फन था। बेरे होने का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनका काम सिर्फ बकवास करना है, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दो। जो भी आपके टारगेट के बीच के अंदर आ रहा है उन लोगों को नजरअंदाज करो, फुल टू फुल इग्नोर। उनकी बातों को मत सुनो, क्योंकि वो सिर्फ आपका मनोबल तोड़ने का कार्य करेंगे और कुछ नहीं। तो व्यक्ति का मनोबल ना टूटे, इसके लिए बस उसे दूसरों की अपने आप पर स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की बातों को नहीं मानना चाहिए, अर्थात उनको इग्नोर कर देना चाहिए। जो भी उसके टारगेट के अंदर जो बातें आए उसको इग्नोर कर देना चाहिए, अर्थात एक बेरे का रूप धारण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार मैं इसी से संबंध में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक दफा की बात है, एक गांव के अंदर दो बच्चे थे और वो खेलते खेलते बाहर चले गए। एक बच्चा था जिसकी उम्र थी 10 वर्ष और एक की उम्र थी 14 वर्ष। वो दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए और गांव के बाहर समीप एक कुआं था और उस कुएं के नज़दीक चले गए। अब एक्चुअली जो 14 साल का बच्चा था वो खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और उस कुएं के अंदर गिर गया। अब चिल्लाने लगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था क्योंकि वे लोग गांव से बाहर किसी जंगल में आ पहुंच गए थे। तो अब 10 साल के बच्चे को ने एक योजना बनाई कि इसे बाहर तो निकालना अपना मित्र है, लेकिन इसे बाहर निकाले कैसे। तो उसने एक काम किया, एक रस्सी ली और उस रस्सी से उसे खींचने का प्रयास किया और उसे खींचने का प्रयास करता रहा और आखिरकार उसे बाहर निकाल कर ही दम लिया। और जब उसका मित्र बाहर निकला, वो दोनों आपस में गले मिले और काफ़ी खुश होने लगे कि चलो भगवान की दया से आज तो बचे। अब शाम को जब लेट घर आते हैं तो सारे गांव वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी देर कहाँ थे, तुम्हें क्या फिक्र नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो लेकिन किसी ने उनके ऊपर बिलीव नहीं किया। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक 14 साल का बच्चा जो इतना हर्ष पूछते हुए कुएं में गिर गया और उसे 10 साल का बच्चा बाहर खींच लिया। हाउ इट्स पॉसिबल यार, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। सबने ये कहकर उनकी बात को नहीं माना। गांव के एक बुजुर्ग था, उन्होंने उसकी बात को मान लिया। उस बुजुर्ग ने उनसे वापस पूरी बात पूछी और उन्हें फिर गांव वालों को समझाया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। इस 10 साल के बच्चे ने 14 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया होगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये बात सिर्फ आप लोगों को पता है कि एक 10 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे को कुएं से बाहर नहीं खींच सकता, लेकिन ये एक्चुअली बात इसको नहीं पता थी। और जब तक इंसान को यही नहीं पता कि वो क्या नहीं कर सकता, जब तक वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि इंसान को अगर ये नहीं पता कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो एक्चुअली वो कर देगा उस चीज़ को। बचपन के अंदर हमें कई चीज़ों के लिए बोल दिया जाता है कि तुझसे ऐसा नहीं होगा और हम उसे करने का प्रयास ही नहीं करते और यही रीज़न है कि वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन आज मैं मित्रों आपको एक चीज़ बताऊँ, इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। देखो देखिए सबको, इम्पॉसिबल कहीं ना कहीं खुद में ही कुछ बोल रहा है। तोड़िए इस शब्द को, तोड़ने पर हमें अलग से कुछ शब्द मिलेगा, वो इस प्रकार टूटेगा, इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो चीख कर खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ यार। लेकिन सत्य ये, आप प्रयास तो करो, आप कोशिश तो करो। आप कोशिश ही नहीं कर रहे और बोल रहे हो इट इज इम्पॉसिबल, तो कैसे काम चलेगा यार। कोशिश करो, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। और एक और बात, जब भी कोई आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, उस वक्त उसकी बात को इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई सी चीज़ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। एक बार आप ही सोचिए, इंसान के पास कोई शक्तियाँ तो नहीं, लेकिन इंसान ही है जिसने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बना दिए, इंसान ही है जिसने
जल के अंदर तैरने के लिए नाव बना दी। इंसान ही है जिसने मिसाइलें बनाई, इंसान ही है जिसने तकनीकी का इतना विकास किया। इस दुनिया के अंदर सब कुछ संभव है अगर हम पूरी श्रद्धा और पूरी लगन के साथ वो कार्य करें। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि बुद्धि बड़ी है या भैंस। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बुद्धि बड़ी है या भैंस। वैसे इस क्वेश्चन के नीचे और भी कुछ लिखा है कि बुद्धि बड़ी है या भैंस। एक बात बताओ, अगर एक्चुअली मुझे पता है कि आप सब लोग ये कहोगे कि बुद्धि ही बड़ी है, तो फिर हम लोग टीचर से झूठ बोल देते हैं, तो फिर टीचर पकड़ क्यों नहीं पाता? फिर टीचर के पास बुद्धि नहीं है क्या? कई बार हम टीचर से बच क्यों जाते हैं? तो चलो इस क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। कई बार होता क्या है, जब बच्चा 17 या 18 की उम्र में आता है और उसे गलत शौक हो जाता है, जैसे कि तानसेन या विमल का, और जब उसकी मम्मी उसके कपड़े धोती रहती है और अचानक से वो तानसेन या विमल उसकी पॉकेट में निकल भी जाती है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। उसे सुनने के बाद भी इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे मैं कैसी बात बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो थप्पड़ लाओ, दूसरे मार उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये कैसी बात कर रहा है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, हर इंसान की मेंटलिटी अलग अलग होती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो धक्के मारकर बाहर निकाल दें, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मुझे ये बात पता है, वरना वो कल से मेरे सामने भी ये चीज़ करने लग जाएंगे और कल से हमारी भी रेस्पेक्ट नहीं रहेगी। और हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अब अगर वो नशे का शिकार हो चुका है तो शायद उसे छोड़ेगा भी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि, और पेरेंट्स के सामने कई बार बच्चा जब अपने दोस्तों के साथ बातें करता है तो उसके मुंह से 1-2 वर्ड्स एब्यूज वर्ड निकल जाते हैं, और अपने पेरेंट्स से जब बातें करता है तो एब्यूज वर्ड निकाल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पेरेंट्स सुनते नहीं है, वो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में टाल देते हैं उस वक्त, और बच्चा सोचता है वाओ राम राम बच्चे, लगता है पापा ने सुना नहीं। अरे पापा ने सुन तो सब लिया, लेकिन बस उस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो चलो, लेकिन बुद्धि है या बड़ी भैंस। अब एक टीचर पर सवाल उठा है तो एक छोटी सी स्टोरी तो बनती है मेरे दोस्त। ये बात है एक कॉमर्स स्टूडेंट की, 11 कॉमर्स की बात है। आपको पता है कि कॉमर्स के अंदर वैसे बच्चे कम रहते हैं, मुझे लगता है, शायद आपको नहीं लगता हो। आर्ट्स के अंदर बच्चों की भीड़ रहती है, साइंस के अंदर बच्चों की भीड़ रहती है, लेकिन कॉमर्स के अंदर बेसिक बच्चे काफ़ी कम नजर आते हैं। तो उस क्लास के अंदर सिर्फ मात्र 3 बच्चे थे जो कि कॉमर्स के अंदर थे। तो टीचर ने कहा कल तुम्हारा टेस्ट है, तो सब तैयार होकर रहना, टेस्ट की तैयारी को कर लेना। और एक्चुअली आज उन तीनों में से किसी एक का जन्मदिन था, और वो छुट्टी के बाद चले गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, रात को वहाँ पार्टी शार्टी की, और या यूँ कहूँ कि उन्होंने ड्रिंक ले ली, और फिर वो काफ़ी रात को लेट तक जगते रहे। उसके बाद उन्हें नींद आई। अब सुबह एक्चुअली टीचर का फ़ोन आ रहा था, ये 8 बजे की करीब बात है। 8 बजे टीचर फ़ोन कर रहा था स्कूल के टाइम पे कि बच्चे इतने लेट कैसे हो गए, अभी तक पहुँचे कैसे नहीं। तो एक ने फ़ोन उठाया और टीचर से कहा हेलो सर नमस्ते। तो सर ने कहा कि बेवकूफ़ आज तुम्हारा टेस्ट, मैंने कहा था ना, कहाँ हो तुम तीनों। उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली हम तीनों अभी क्या है, एक्चुअली हम मॉर्निंग के अंदर सुबह कहीं निकले थे, और फिर अब हम आ रहे थे तो एक्चुअली कहीं रास्ते में बाइक का जो हम बाइक से आ रहे थे और टायर पंचर हो गया, तो आज हम स्कूल नहीं आ सकते, सॉरी। ये कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अब वो दोनों जगह, उन दोनों को उसने ये बात बता दी कि टीचर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आज तुम आए क्यों नहीं। तो एक्चुअली मैंने ये कह दिया कि आज हम आ तो रहे थे, लेकिन बाइक का टायर पंचर हो गया तो हम पहुंच नहीं पाए, सो सॉरी, अब हम आज आ भी नहीं सकते, हम कल आएंगे। तो अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली वो तीनों अगले दिन स्कूल जाते हैं, तीनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया जाता है, और पहले से बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। वो क्वेश्चन यह था, तीनों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाता है 100 नंबर का, और तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाया जाता है। और वो क्वेश्चन ये था कि एक बात बताओ, कल जब तुम बाइक पे थे तुम्हारी बाइक का कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब एक्चुअली बात बताओ यार, उन लोगों ने बहाना मारा था, उन्हें क्या पता कौन सा टायर पंचर हुआ था। अब किसी ने लिखा अगला, किसी ने लिखा पिछला, किसी ने लिखा सर सॉरी एक्चुअली मेरा पंचर हुआ ही। अब उन तीनों की कॉपी आई, तो उन तीनों की कॉपियों को जब टीचर ने चेक किया, किसी में लिखा था अगला, किसी में लिखा था पिछला, और किसी में लिखा था सॉरी सर, वैसे किसी को कोई टायर पंचर नहीं हुआ, प्लीज़ फॉरगिव मी, हमें माफ़ करें। तो एक बात तो क्या हम टीचर ने उसके झूठ को पकड़ा? नहीं, झूठ को पकड़ा। लेकिन अगर उस टीचर की जगह अगर अदर कोई टीचर होता
तो देखो वो क्या करता है, मैं तुम्हें बताऊँ। अगले दिन वो बच्चे जाते और उन बच्चों को वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि तुम्हारी कौन सी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ। वो ये कहता कि कल तो तुमने बंक मार लिया, तुम्हें क्या लगा कि टायर कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, चलो निकालो पन्ने और अब लिखो पेपर, अभी तुम्हें मैं पेपर दे दो बताता हूँ। अब लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे क्या पता आज आए हैं तो चिट विट तैयारी के साथ आए हैं और कुछ लेकर आए हैं, कल की बात और कुछ थी और आज क्या पता उनको कुछ पेपर का जुगाड़ पता लग गया हो। तो कुछ टीचर इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि बड़ी है बेस, तो आप ये कह दो बेस बुद्धि ही बड़ी है। उस टीचर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो उसने उसकी झूठ को पकड़ लिया। बुद्धि से किसी भी चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है, बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस दुनिया में कोई भी समस्या है तो मेरे दोस्तों याद रखना, गलत कदम कभी मत उठाना, क्योंकि आप जो गलत कदम उठा रहे हो उसके अंदर जितनी आप हिम्मत दिखा रहे हो उसकी आधी हिम्मत अगर आप अपनी समस्या का समाधान निकालने में लगा दोगे तो बेशक आप अपनी समस्या का समाधान निकाल लोगे। चलो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन किसी बच्चे का है और उसकी उम्र है 12 से 14 वर्ष के करीबन के बीच में है। ये क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैं बच्चों के बीच क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे वहाँ सम्मान मिलता है, मुझे वहाँ ओपनर उतारा जाता है, लेकिन जब मैं बड़ों के बीच खेलता हूँ तो कई बार तो मेरी बैटिंग तक नहीं आती। हाँ लेकिन वो लोग मुझे कहते हैं, कई बार चिढ़ाते हुए जब खेलने और बच्चों के बीच में, और किताबों में ये लिखा है कि जिस जगह सम्मान हो हमें हमेशा उसी जगह जाना चाहिए, जिस जगह सम्मान ना हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। तो सर आप मुझे बताइए कि मैं उन बच्चों के बीच में मुझे सम्मान मिलता है, मैं वहाँ खेलूँ या अपनी उम्र वाले बच्चों के बीच में खेलूँ? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। चलो इसका भी जवाब मिलेगा, जरूर इसका जवाब देंगे। तो देखो बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं बच्चों के बीच क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे ओपनर उतारा जाता है और मेरी फुल बैटिंग आती है, जबकि मैं बड़ों के बीच खेलता हूँ तो आधी बार मुझे बैटिंग ही नहीं दी जाती। और किताबों में लिखा है कि जिस जगह सम्मान ना हो उस जगह नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मेरे बड़े दोस्त हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तू बच्चों के बीच में खेल सकता है बड़ों के बीच में नहीं खेल सकता। तो बताओ मैं क्या करूँ, उनके बीच में जाकर खेलूँ या फिर अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलूँ मैं? और मुझे सम्मान उन छोटे बच्चों के साथ मिलता है। एक बात याद रखिए, सम्मान वो नहीं होता जहाँ आपको खुशी मिले, वहाँ वो कोई आपको सम्मान नहीं है कि आप ओपनर उतर रहे हो, वो आपका सम्मान है, वो आपको खुशी मिल रही है कि आपको वहाँ बैटिंग मिल रही है। लेकिन एक बात आपने सोची, वहाँ क्या आपने कुछ सीखने को मिला? आई थिंक नहीं, और मिला भी होगा तो उतना नहीं मिला होगा जितना आपकी उम्र में वो लोग जो खेल रहे हैं वो ले रहे हैं। और एक बात आप सोचिए, जब आप उन बच्चों के बीच में ओपनर उतर सकते हो तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर सको तो उन बड़ों के बीच में ओपनर नहीं उतर सकते। आप हमसे ना आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए, वो आपको अच्छी नंबर पर आपको बैटिंग के लिए उतारेंगे। और अगर आपको बैटिंग नहीं मिलती तो आप अपना बॉलिंग में करियर चूज कीजिए, फील्डिंग से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उन बच्चों के बीच में आपको श्योर है आप जिस टीम में रहोगे वो टीम जीत जाएगी, फील्डिंग पे बॉलिंग पे आपका फोकस नहीं रहता और आप मात्र सिर्फ बैटिंग करके आ जाते हो, तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला? चलो छोड़ो, अगर मैं ऐसे बोलने लगा तो आप पक भी जाओगे और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि चूहों की रेस में दौड़ोगे जीतोगे तो भी चूहे ही रहोगे, क्योंकि आप चूहों की रेस में दौड़े तो चूहों की रेस में भाग वो ही लेगा जो चूहा होगा। चूहों की रेस में आप दौड़े और जीते तो भी चूहे रहोगे, मगर शेर की रेस में दौड़ोगे हारोगे उसके बावजूद भी आप शेर कहलाओगे। देखो एक फर्स्ट क्लास के अंदर 2 डिवीजन के अंदर बच्चों को बांट दिया जाता है। फर्स्ट डिवीजन में वो बच्चे होते हैं जो 60+ % वाले होते हैं और सेकंड के अंदर वो होते हैं जिनकी परसेंटेज 60 से अंडर होती है, 60 के अंडर होती है 1 to 59 के करीबन। और उस क्लास जो सेक्शन बी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कमजोर वाले सेक्शन की, उस क्लास का मॉनिटर पता है कौन होता है? जिसकी 58 या 59% होती है। और जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेक्शन की, जो कि काफ़ी होशियारों का सेक्शन होता है, उसके अंदर सबसे लूजर सबसे कमजोर पता है स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी होती है? 61। अब आप सोचिए जो 58 और 61 वाला बच्चा दोनों साथ में खड़े, एक तरफ खड़ा है टॉपर 58 टॉपर है वो खुद की जगह, और एक 61 जो लूजर है खुद के स्थान पर। लेकिन वो दोनों एक जगह पर खड़े हैं, किसको सम्मान ज़्यादा मिलेगा? 61 वाले का 58 वाले को? आई थिंक 61 वाले को। 61 वाले को इसलिए मिलेगा क्योंकि उसके पास बुद्धि है,
उसके पास दिमाग है। और सब लोग उसकी परसेंटेज को भी बेवकूफ, जो फर्स्ट डिवीजन वाला है वो भी जानता है कि यार ये तो मेरी क्लास का है, तो श्योर ये तो इंटेलिजेंट है, जो सेक्शन बी के अंदर वो कमजोर है। और जो सेक्शन बी वाला भी जानता है कि यार ये तो मेरी क्लास में, वो मेरी क्लास में नहीं, तो श्योर है कि वो तो इंटेलिजेंट है। तो इस प्रकार व्यक्ति का इस तरह से अलग ही पहचान दे देता है। तो आप हमेशा अपना ऊंचाइयों से स्तर नापिए, गहराइयों से नहीं। कभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन बच्चों के साथ मत खेलिए, सीखने को तो शायद वहाँ भी मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि उनके बीच में मिलेगा। तो मेरा जवाब आपके लिए, आप अपनी उम्र वाले के साथ खेलिए और उन बच्चों को भी जीने दो। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि चूहे की रेस में दौड़ोगे जीतोगे तो भी चूहे रहोगे, शेर की रेस में दौड़ोगे हारोगे तो भी शेर रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भैया मैं परेशान हूँ इन पुरानी रीति रिवाजों से। वो एक्चुअली क्या है, जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरी दादी मेरा पूरा दिमाग खराब कर देती है। वो ऐसे कि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरी दादी कहती है कि काम कर, दही के अंदर में थोड़ा सा शक्कर मिला के लाती है, बोलती है 1 चम्मच ले जा, 1 चम्मच खा ले, तेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बात बताओ यार भैया, अगर ऐसे ही एग्जाम अगर अच्छे जाते तो हम क्यों यार अच्छी स्कूलों में जाते, 10-10 हज़ार की वजह 1-1 लाख रुपये फीस दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, फ्री के अंदर पढ़ते और दही शक्कर खाते बस सोच रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, बस अच्छे नंबर से पास होगा तो क्या चाहिए यार भैया। अब ऐसी चीज़ों को मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी दादी ने मुझे प्रेशर डालती है और मैं वो नहीं करना चाहता, और जब वो नहीं करता मैं तो फिर मेरे पापा और मेरे बीच में झगड़ा हो जाता है। तो वो दादी जो है वो अपने पुराने रीति रिवाजों की वजह से हमें जीने नहीं देती। और इतना ही नहीं भैया, आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ तक कि चप्पल भी घर के अंदर अगर वो उल्टी साइड पड़ी है, उल्टी दिशा की तरफ अपना उल्टा मुंह करके पड़ी हुई है, तो पता है क्या बोलेगी दादी, किसी सीधी करने वरना किस्मत खराब हो जाएगी। एक बात तो है, मेरी किस्मत जज करने वाली चप्पल होती कौन है? उस चप्पल को मैं अपने पैरों के अंदर नीचे दबा के देखता हूँ, उस चप्पल की इतनी औकात या इतनी हैसियत है क्या जो मेरी लक को जज करेगी, मेरी किस्मत को जज करेगी? यार दादी भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देती है। तो भैया क्या आप मुझे इन पुराने रीति रिवाजों से बचा सकते हो? क्या आप मुझे इसका सोल्यूशन बता सकते हो? और उसने एक लाइन लिखी है, वो लाइन ये है कि जब मैं उल्टा सो जाता हूँ तो मेरी दादी ये कहती है कि ऐसे नहीं सोते वरना पापा की छाती में दर्द होता है, या पापा के सीने में दर्द होने लग जाता है। जब मैं अपनी खाट से पेट हिलाने लगता हूँ तो दादी कहती है कि ऐसे मत कर, मम्मी के पेट में दर्द होने लग जाएगा। अरे तो मेरी लात और मम्मी की पेट का कनेक्शन क्या है यार? वो कहीं वो वाला कनेक्शन तो नहीं सोच रहे हैं जो बच्चा पेट के अंदर लात मारता है, जैसे मैं बाहर ही जा रहा हूँ तो मम्मी के अब भी वो लग रहा है। तो यार दादी को बताओ मैं बाहर आ गया यार भैया, तो प्लीज़ कुछ सोल्यूशन आप तो बता सकते हो ना भैया। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, तो हाँ इसका जवाब जरूर, इसे क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिलचस्पी आई। तो मुझे भी मेरे घर की कुछ पुरानी बातें याद आ गई, लेकिन शेयर नहीं करूँगा, वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ज़्यादा और नहीं आपको परेशान करूँगा। लेकिन हाँ जो मैंने बातें बताई है बेशक आप उन्हें अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो पक रहे हो इतनी बड़ी वीडियो देखकर, या फिर वो देख ही ना रहे हो, स्किप कर दिए हो या हटा दिए हो वीडियो को। तो हाँ आप कुछ लोग जुड़े हो, वो भी चाहो तो कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, कई बार कुछ समय इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका फल जरूर मिलेगा, और आज जो आप वीडियो देख रहे हो ना उसका भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। तो चलो इस बच्चे का जवाब देते हैं। इस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि मैं पुरानी रीति रिवाजों से बचना चाहता हूँ। मेरी दादी मुझे एग्जाम के टाइम पे दही और शक्कर खिला के बोलती तेरी एग्जाम अच्छी चलाई, और मैं नहीं यार, मैं इन बातों में बिलीव नहीं रखता। चलो ठीक है यार भाई, तू नहीं रखता ना बिलीव, मत खा दही शक्कर, तू नहीं रखता बिलीव दही शक्कर के अंदर, तू नहीं रखता बिलीव कि चप्पल उल्टियाँ सीधी करने से, नहीं रखता तू बिलीव कि पेट हिलाने से पेट में दर्द होता है, नहीं रखता तू बिलीव कि किसी भी चीज़ पुरानी जो रीति रिवाजों के अंदर मत रख, तेरी आस्था मत रख। लेकिन तूने भी एक चीज़ खुद कही यार, तूने खुद ही क्वेश्चन के अंदर आंसर डाल दिया। बोल तूने क्या कहा कि कई बार मेरे पापा और मेरी दादी में मेरी वजह से झगड़ा हो जाता है, मैं उन बातों को नहीं मानता, तो मेरे पापा मुझे डांटने लगते हैं, फिर वो दादी को भी डांटने लग जाते हैं, तो हमारे घर के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ है। अब मुझे एक बात बता कि तू नहीं मानता इन चीज़ों को कि दही शक्कर से तेरा पेपर अच्छा जाएगा तो मत मान, लेकिन खा ले। इसलिए मत खा कि तेरा पेपर अच्छा जाएगा, बल्कि इसलिए खा ले कि तेरी दादी को अच्छा लगेगा, इसलिए खा ले कि तेरे घर के अंदर शांति बनी रहेगी। तू नहीं मानता कि चप्पल को सीधी करने से तेरी लत की, तूने कहा कि तेरे
तेरे पैरों से जिनको तो अपने पैरों के नीचे दबा के रखता है, जिस सफर को उसकी क्या इतनी हैसियत है कि वो तेरे लक को जज करे। तुम नहीं मानते इस बात को तो मत मान, इन चप्पू को सीधी कर दे। क्या पता तेरी दादी खुश हो जाए और दादी तुझे दुआएं दे दे और तेरे घर के अंदर अशांति का माहौल हट जाए। तू नहीं मानता होगा दादी की पुरानी रीति रिवाजों के लेकिन उनकी खुशी के लिए करते हैं। और आज मैं तुम्हें एक बात बताऊँ मेरे दोस्तों, आज हम थोड़े एजुकेट क्या हो गए, हम लोग समझने लगते हैं कि जो हमारे दादा दादी जी ना ये बेवकूफ़ भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको देखो पुरानी बातों या पुराने रीति रिवाजों या आडम्बरता के नाम पे कुछ धकेलूंगा तो नहीं, आपकी एजुकेट को मैं गाली नहीं करूँगा, आपकी शिक्षा को मैं कोई गाली नहीं दे रहा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, इनके जो बनाए हुए रीति रिवाज नियम है ना कहीं लाभ देते हैं। आपको पता है इन लोगों ने कहा कि पीपल के पेड़ के अंदर विष्णु रहते हैं, आंवले के पेड़ के अंदर शिव जी रहते हैं, केले के पेड़ के अंदर वो देवता रहते हैं। इनसे पता है क्या हुआ, कोई व्यक्ति जब पेड़ को काटने लगता है ना, उसे लगता है कि ये भगवान हमें पाप देगा और वो पेड़ को नहीं काटते। इस वजह से प्रकृति का संरक्षण होता था। आज आपको पता है कोरोना की सबसे बड़ी वजह क्या है, हम इंसान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। तो जो पुरानी रीति रिवाज है ना कि शेर वाली माता जो शेर की सवारी करते थी, चूहे गणेश जी के होते हैं, कार्तिक मोर की सवारी करते थे, इन लोगों ने पशु पक्षी जानवरों और पेड़ पौधे सबकी रक्षा की, प्रकृति की रक्षा की। तो उनके बनाए हुए नियम कहीं ना बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। इनकी हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ किस्सा है, कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी है। आज अपनी दादी से जरूर पूछना कि दादी आप ये बातें क्यों बोलते हो, क्या पता आपको जॉब मिल जाए, और वो जॉब नहीं मिले तो आपको बुरा नहीं मानना। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आप उनकी खुशी के लिए कर लो, क्योंकि जो अपने माँ बाप और अपनी दादा दादी को खुश रखता है, भगवान उसे हमेशा खुश रखता है। यह मैं पुरानी बातों को देखकर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर शांति बनी रहे। तो मेरा जवाब यह है कि आप दादा दादी को मत बदलिए, उनकी सोच को मत बदलिए, आप उनके अनुसार थोड़ा सा ढल जाइए, और क्या पता 10-15 दिन बाद दादा दादी जी आपको समझने लग जाए। और शायद वो चंद दिन के मेहमान होंगे, तो चंद दिन तक आप अपने आप को बदल नहीं सकते, तो क्या हुआ, बदलने की एक्टिंग कर लीजिए, शायद उनको खुशी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मैं काले रंग का हूँ, यार हटो कि मैं भी काले रंग का हूँ भाई, यार ऐसा क्या क्वेश्चन नहीं। चलो और पढ़ते हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरा रंग थोड़ा काला है यार, मुझे मेरे दोस्त काफ़ी चिढ़ाते हैं और अब मुझे खुद से अपने आप से भी घिन आने लग गई है। मैं क्या करूँ, मैं इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाऊँ कि लोग मुझे ना चिढ़ाएं। लोग अक्सर कहा करते हैं कि इंसान के रंग रूप से नहीं, उसके गुणों से उसकी पहचान होती है, लेकिन ये सब झूठ है। हम पहली नज़र में देखते ही कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा है, ये वैसा है, तो वहाँ गुणों की परख नहीं होती भैया, वहाँ सिर्फ शक्ल की परख होती है। और मेरी शक्ल से तो शायद कई बार मुझे खुद को डर लगता है। इमोशनल कर दिया यार इस बच्चे ने तो। चलो इसका भी जवाब देते हैं। एक बार की बात है, आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी टाइप में जवाब देता हूँ। एक दफ़ा की बात है, एक बार क्या होता है, एक साधु महाराज जी पूजा अर्चना करके मंदिर के बाहर से गुजर रहे थे और आसमान में एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और वो कौवा काफ़ी रो रहा था। तो उसका एक आंसू धवा वो साधु के हाथ, उसकी जो बूंद थी आंसू की, एक आंसू का टोपा साधु के हाथ पे आ गिरा। और साधु ने जब ऊपर देखा तो उसने उस कौवे को देखा, उसने कौवे को पूछा ठहरिए, वो कौवा वहीं पे रुक गया। और साधु महाराज ने पूछा आप कि भाई तू रो क्यों रहा है। तो उस कौवे ने कहा कि महाराज क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख लिखा है। महाराज ने पूछा प्लीज़ एक्सप्लेन में, मुझे बताओ। तो कौवे ने कहा मेरा रंग इतना काला है कि हर कोई मुझसे घिन करता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेरी आवाज़ से भी भगवान ने इतनी कड़वी दिया था, वो भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई मैं एक बात कहूँ, उस कौवे ने साधु को ये कहा, ये मैं नहीं कह रहा था कि आप लोग कहीं कल मेरे घर के बाद हथियार लेके आ रहे हो कि हम भगवान श्री राम को मानते रहे, आपने ये कैसे कह दिया कि भगवान नहीं है। चलो खैर फर्क। उस कौवे ने कहा कि भगवान नाम से मेरा भरोसा किया, उसने मुझे इतना काला बनाया और उसके साथ साथ मुझे आवाज़ भी इतनी बेसुरी दी। जब मैं किसी के घर पे बैठकर चिल्लाता हूँ तो लोग मुझे वहाँ से भगाने का प्रयास करते हैं। तो हे महाराज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। उस साधु ने कहा तो मतलब तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो। कौवे ने कहा हाँ, तो तुम चाहते हो मैं क्या करूँ। उस कौवे ने कहा कि आप मेरा रंग बदल दो, मुझे भी उस बतख की तरह सफ़ेद बना दो या उस हंस की तरह सफ़ेद बना दो जिनकी ज़िंदगी 3 बस है।
वो सब ने कहा चलो ठीक है, मैं तो इस तरह जरूर मारूंगा, मैं तुम्हें हाथ से पता तुम बोलोगे जो बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम उनसे जाकर मिल के आओ, क्या उनकी जिंदगी अच्छी है? अगर उनकी जिंदगी अच्छी हुई तो मैं बेशक तुम्हें वो बना दूंगा। कहो क्या पूछते हैं यार साधु साहब? महाराज ये जिंदगी तो शोर है, उनकी जिंदगी तो अच्छी है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या सब कुछ बढ़िया है। तो कौन से साधु महाराज कहते हैं कि चाहो उनसे मिल के तो वो हंस के पास आता है और उस हंस से पूछता है, वाह यार तेरी जिंदगी कितनी मस्त है ना यार, तेरा रंग देख कितना अच्छा है, तू कितना साफ सुथरा है, तेरा कितना गोरा रंग है, सब लोग तेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए मरते हैं, तेरी फोटो क्लिक करते हैं, क्या यार तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, क्या मस्त लाइफ जीता रहा है तू, तेरी लाइफ कितनी गजब की है यार, कुछ ही बोल। तो उस बतख ने कहा कि मेरी लाइफ जितनी झंड है ना उतनी तो किसी की हो ही नहीं सकती। उस बतख ने कहा भाई तू किस बात से दुखी है? बोले कि ना जाने जब मैं इस पानी के अंदर रहता हूँ कितने मगरमच्छ का मैं शिकार बन जाता हूँ, कितनी मछलियों का मैं रोज भोजन में करता हूँ। कल परसों तो किसी ने मेरे बेटे का भी शिकार कर लिया और मैं ऐसा बाप था कि वहाँ खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था और अपने बच्चे को बचा नहीं सका। तो ऐसी जिंदगी पे लानत है, इससे बढ़िया तो मुझे ऐसी जिंदगी क्या, इस वजह तो जिंदगी ही ना दे। कवर को सब कुछ समझ में आ गया था। को वापिस से साधु महाराज के पास लौटा, बोलते मुझे सारे से बता के आज कुछ ही नहीं बनना, उनकी तो जिंदगी मुझसे ज्यादा झंड है। तो महाराज ने कहा तो तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोते की जिंदगी कितनी अच्छी थी ना, क्या गजब की जिंदगी, क्या गजब की लाइफ जीता है यार वो, सब उससे प्यार करते हैं, इंसानों की तरफ वो बोलना भी जानता है, कितना टैलेंटेड होता है वो। आप मुझे तोते की तरह बना दो। उस साधु महाराज ने कहा कि एक काम कर, चल तू तोते से मिलकर अगर उस तोते की जिंदगी अच्छी हुई ना तो श्योर है मैं तुझे तोता बना दूंगा। तो कहोगे ना उससे तो क्या पूछता है महाराज, इतना तो मैं श्योर हूँ उसकी तो लाइफ मस्त है, गारंटी के साथ फॉलो आप मेरे साथ। तो महाराज कहते हैं एक बार फिर भी जाके मिलकर तो आओ। अब वो जाता है तोते के पास और तोते से पूछता है, वाह यार सोने का पिंजरा तेरा, क्या बात है, सोने की कटोरी में भोजन चल रहा है, गजब यार, क्या मसाला, क्या गजब की जिंदगी है ना यार तेरी, क्या मस्त जीता है ना भाई तू। तो उस तोते ने कहा जिंदगी तो भाई तेरी है यार, हमारी कहाँ? कभी ने कहा मेरी। क्या वापस एक बार तो सोच समझ के तूने क्या बोला, मेरी और जिंदगी। अगर इसे जिंदगी बोलते तो थूकता हूँ मैं इसी जिंदगी में। तोते ने कहा क्या यार जिंदगी तेरी तो हमेशा आजाद पंछी की तरह हवा उड़ता है, ना तो कोई कैद करता है ना कोई तरह शिकार करता है, लेकिन मुझे देख ना स्वतंत्रता से उड़ सकता हूँ, तू देख मन जहाँ जाता है लेकिन मैं कहीं घूम नहीं सकता। इस पिंजरे के अंदर मुझे कैद कर लिया गया और जिस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है बेशक गुलाम होने से बढ़िया इंसान को मर जाना चाहिए। और मैं एक पक्षी हूँ, मुझे आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता है लेकिन मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया इन इंसानों ने। और आप कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है, सोने की पिंजरे में मुझे नहीं करना भोजन, मुझे तो डालों पर बैठकर ही भोजन करना है। तो आप ये मत कहो कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी तो आपकी अच्छी है। कौवे ने जब उसकी इतनी परेशान हालत देखी तो कौवा काफ़ी रोने लगा और कौवा महाराज के पास आता है और साधु महाराज से कहता है कि सर उसकी ज़िंदगी तो मुझसे ज़्यादा झंड है, उसकी ज़िंदगी तो मुझसे ज़्यादा झंड है, मुझे तोता तो बिल्कुल नहीं लगा। तो महाराज कहते हैं अब डिसाइड कर तुझे क्या पूछना है। कौवा बोलता है लास्ट अब की बार श्योर है मुझे मोर बनना है, और अब आप मुझे ये मत बोलना कि उसके पास जाओ, क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए, मुझे तो मोर ही बनना है। वो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल वर्ड है, तो मुझे तो वो ही बनना है। कितनी इज्जत है उसके पंखों को भी लोग अपनी किताबों में डाल के रखते हैं, बोलते हैं विद्या विद्या। भगवान श्री कृष्ण को जब सजाते हैं तो उनके ऊपर जब जन्माष्टमी के तो उनके सर के ऊपर भी ये मोर के पंख लगाए जाते हैं। क्या है क्या मोर की कितनी इज्जत है, कितनी रेस्पेक्ट दी जाती है उसको, कितना सुंदर होता है वो, जब वो नाचने लगता है तो बारिश आ जाती है, क्या गजब। मुझे मोर बना दो। महाराज कहते हैं देख मैं तुझे मोर अभी बना दूंगा, श्योर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे मोर बना दूँ और मोर बनने के बाद तू पछताए और कल तू कहीं मुझे ही गालियाँ देने लगे। इसलिए मैं एक साधु महाराज हूँ और मेरा स्वभाव है सरलता, सहनशीलता और धैर्य। मैं एक और बार तुझे जानना चाहता हूँ, तू एक बार काम कर, उस मोर से मिलकर आ, अगर उस मोर की ज़िंदगी अच्छी हुई तो बेशक मैं तुझे मोर बना दूँगा। उस मोर के पास जाता है और कहता है वाह क्या जिंदगी तेरी, क्या गजब जीता है ना तू, नेशनल वर्ड है यार तू, गजब यार, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है तुझे। मोर बोलते हैं क्या खाक बाढ़ में जाए ऐसा कहते हैं, वो कहो मतलब तेरी भी जिंदगी झंड है। अब तू मुझे बताया ना, पता कि
कौवे तोते जो हम रो रहे हैं उसी की तरह तू भी रोएगा क्योंकि तुम्हारी आदत ही रोने की है। तुम्हें चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ से, तो यार तुम्हारा जो वो ना पंख उसको विद्या मानते हैं। और फिर भी अगर तुम ये बोलोगे मेरी जिंदगी झंड है, तो फिर देखो तुम्हारी जिंदगी झंडी रहने वाली है, चाहे तुम कितना रो। तो इस मोहन ने कहा वैसे यार मैं तेरे पंख काटूँ तुझे कैसा लगे? कौवे ने कहा बेकार, गुस्सा आएगा मुझे तो उस मोहन ने कहा अब तू देख, मेरे पंख को काट लिया जाता है, बाजारों में बेचा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम तड़पड़ाते हुए मर जाते हैं इस जंगल के अंदर, और किसको दुख नहीं है? हर इंसान, हर पशु, हर पक्षी अपनी जिंदगी से किसी ना किसी प्रकार का दुख लेते हुए फिर रहा है। जिंदगी तो यार कौवे तेरी है, ना कोई पंख कुचलता है, ना कोई पिंजरे में तुझे कैद करता है। और तू उस भगवान को दोष देता है कि इस भगवान ने तेरे साथ बेइंसाफ किया है, बेइंसाफी की है, इसने तुझे रंग भी अच्छा नहीं दिया और आवाज़ भी अच्छी नहीं दी। काश मुझे अगले जन्म में मुझसे पूछा जाए कि तुझे क्या बनना है पक्षियों में, तो मैं तो यह कहूँगा कि मुझे कौवा बनना है। कौवा रोता हुआ वापस साधु महाराज के पास दौड़ता है और बोलता है समा माफ़ कीजिए मुझे, जो मैंने अपने जीवन को व्यर्थ समझा। आई थिंक इस दुनिया में तो सब दुखी है यार। दुखी सिर्फ वो नहीं है कि जो दुखों को चेस करना जानता हो, जो दुखों से लड़ना जानता हो, जो परेशानियों का मुकाबला करना जानते हो। मेरे दोस्त, काला रंग तेरी कमजोरी नहीं है, उसे चाहे तो अपनी ताकत बना सकता है। और बेशक बड़े बुजुर्गों ने नहीं, चलो बड़े बुजुर्गों की तो तुम बात नहीं मानोगे, लेकिन किताबों में भी लिखा है कि इंसान अपने सौंदर्य से नहीं अपने गुणों से जाना जाता है, और ये बात सत्य है। तो अपने रंग को देखकर मत कभी उदास हो। एक शेर आ गया उदास के नाम से मुझे याद, वो शेर सुनाता हूँ। उदास ना मायूस ना हो अपनी यूं जिंदगी से, तेरा कभी भी नाम बन सकता है। मायूस ना हो तू अपनी जिंदगी से, तेरा कभी भी नाम बन सकता है। ये ऐसा देश है जहाँ राजा अपने गलत कर्मों से गुलाम बन सकता है, और करे अगर सच्ची श्रद्धा से तू मेहनत, तो हकवार बेचने वाला भी मेरे दोस्त कलाम बन सकता है। हकवार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि बेशक मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन याद रखिएगा मन में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। अगर आपको जीतना है तो अपने मन से जीतिए, अपने आप को, अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो किसी के अंदर नहीं। हर इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो हर किसी के अंदर, हर किसी इंसान के अंदर है एक ना एक स्पेशल क्वालिटी। बस पहचानने की जरूरत होती है उस क्वालिटी को, अपनी क्वालिटी को पहचान और ये उदास मत हो। बस जो तेरा लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश कर, लोगों की बातों को इग्नोर कर। और अगर तूने मेरी ये पूरी वीडियो देखी तो बेशक लोगों की बातों को किस तरह इग्नोर करना है ये तुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेशक आई नो कि तुझे सिर्फ अपने क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो अपने क्वेश्चन पे आकर और अपना जवाब देकर इस वीडियो को स्किप कर देगा, अपनी इस वीडियो को हटा देगा। लेकिन तेरे क्वेश्चन से ही ना जाने कितने क्वेश्चन और जुड़े हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख मेरे दोस्त, उन क्वेश्चनों को भी सुन इस वीडियो के अंदर। ये सिर्फ ये वीडियो आई थिंक ये पूरे क्वेश्चन सिर्फ तेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो पूरी वीडियो को देख। एक क्वेश्चन और है, उसे भी पढ़ते हैं। धर्म बड़ा है या इंसान, मजहब बड़ा है या इंसान? आई नो कि आप ये कहोगे कि इंसान बड़ा है क्योंकि उसी ने धर्म मजहब ये सब बनाया है, तो फिर धर्म और मजहब के नाम पे इंसानों को क्यों मार दिया जाता है? क्यों? वाई सर, प्लीज टेल मी। मेरे दोस्त इसका जवाब मैं क्या दूँ, इसका जवाब तो मेरे आदर्श, जिन्हें अपना आइडियल मानता हूँ, RCR, उन्होंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। उसका जवाब उन्होंने कुछ इस कदर दिया था। 2-3 मिनट का एक छोटा सा रेप है, सुनिए। इस दुनिया से परे एक और दुनिया है जहां सब कुछ ठहरा हुआ है, बस कभी कभी उधर जाने को दिल करता है। आई अंदर से आवाज कहीं और है तेरा घर, सच झूठ से परे जहां मौत का न डर। नूर की चद्दर में सो रही रूह है जहां सीने से लगा के मोला चूमता है सर। अब वो भी परेशान देख दुनिया के हालात, मजहब बांटा, रब बांटा, पार्टी जात पात। रो रहा देख बहती खून की नदियां कि कैसे इंसान को रहा काट के किसी को मार कर आज तक रब दिखा है। क्या वो रब भी तेरी तरह चंद पैसों पे बिका है? द
गॉड इज लव इज गॉड। क्राइस्ट ने कहा था जिन प्रेम किया तिन प्रभाव पायो, पानी में लिखा है फिर क्यों धर्मों के नाम पे नफरत के बीज बो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ना जाने क्यों तरता की मैयत पे सो रहे हैं। गुरुओं और पीरों ने हमको लड़ना नहीं सिखाया, फिर भी सबसे ज्यादा धर्मों पे ही कत्ले आम हो रहे हैं। बंद करो ये नौटंकी खुद को धार्मिक बताने की, साधुओं का चोला आदत जिससे मुंह को खाने की। सर से लेके पांव तक पहना है झूठ का लिबास, और बातें करता है तू उसे सच्चे रब को पाने की, और बातें करता है तू उसे सच्चे रब को पाने की। ले जा कहीं दूर खुदा, कर दे मुझको मुझसे जुदा। ले जा कहीं दूर खुदा, कर दे मुझको मुझसे जुदा। तड़पू तड़पी मेरी रूह, टूट चुका नहीं मिलता तू। ले जा कहीं दूर खुदा, कर दे मुझको मुझसे जुदा। तड़पू तड़पे मेरी रूह, टूट चुका नहीं मिलता तू। कयामत के दिन सबका लेखा देखा जाएगा, तेरे काले कर्मों का फल तुझे नरक में फेंका जाएगा। जुबान तेरी खींच लेंगे चमड़ी उधेड़ी जाएगी, आग के लपटों में ये जिस्म तेरा सेका जाएगा। क्या दुआ चुनूं मेरे दिल में सब कुछ लेकिन न जाने दुआ के प्यासी है क्यों। चीख के तक हार गया लेकिन इनके कानों में रहेंगे न चला सी जू। रूबरू होना मैं चाहूँ तेरी दर पे खोना मैं चाहूँ, दिल न लगे इस दुनिया में तो क्या मौत की सीट पे सोना मैं चाहूँ। ये बात है स्टेरिस्टेटिक की, जिसमें मासूम बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। मरी हुई माँ का दूध पीते पीते सो चुके हैं, खून निकले आंखों से इस हद तक रो चुके हैं। मरी हुई माँ का दूध पीते पीते सो चुके हैं, खून निकले आंखों से इस हद तक रो चुके हैं। क्या रह गया बाकी उन बच्चों का बचपन जिन्होंने चलना भी न सीखा और अनाथ हो चुके हैं। जान ले ली जाती है यहाँ जिसने भी प्यार किया, बड़ा इतिहास मैंने तब जाकर इतबार किया। हीर रांझा सस्सी पन्नू को कोई ना बचा, इंसान को तो क्या लोगों ने ईसा को भी मार दिया। इंसान को तो क्या लोगों ने ईसा को भी मार दिया। हाय फ्रेंड्स, इस रैप को सुनने के बाद शायद आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपके धर्म से संबंधित, कि धर्म और मजहब हम इंसानों ने बनाया और हम इंसान धर्म और मजहब पर न जाने कितने लोगों को मार काट रहे हैं, जबकि सरासर गलत है। इस दुनिया में धर्म बनाने वाला भी इंसान था और धर्म के नाम पर टुकड़े करने वाला भी इंसान था, लेकिन हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें धर्म या जात पात को नहीं मानना चाहिए। इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंसानियत होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों का रक्त लाल होता है। चाहे मजदूर हो या फिर कोई अमीर इंसान, दोनों के रक्त का रंग लाल होता है। चाहे राजपूत का हो या फिर कोई रेगड़ चमार या बिहारी या कोई अंडर कास्ट का व्यक्ति हो, दोनों का रक्त लाल होता है। व्यक्ति कोई जात के आधार या धर्म के आधार पर मत बांटो, इंसानियत के आधार पर बांटो, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर बांटो, उसे धर्म के नाम पर मत लगाओ। तो मेरे दोस्तों, सभी धर्मों को बराबर का महत्व दो, और हमारा संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। बेशक आप अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म की तौहीन या दूसरे धर्म का अपमान मत कीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसान का जो जीवन और मरण, इंसान के बचपन से लेकर उसकी लाइफ में घटित घटनाओं के बारे में आप एक्सप्लेन करो। तो मेरे दोस्त, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, और फिर भी अगर तुझे वीडियो नहीं मिली तो चल मैं तुझे इस वीडियो में ही समझा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इस वीडियो के साथ उस वीडियो को जोड़। जिंदगी में हर कदम यूं चलो कि निशान पड़ जाए, जिंदगी में हर कदम यूं चलो कि निशान पड़ जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं जनाब, जिंदगी कुछ इस कदर जियो कि वो एक मिसाल बन जाए। जीभ का घाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन नहीं होता इसका कोई भी निशान। आस्था से होते हैं काम, वरना क्या खाक होता है किसी पत्थर में भगवान। पैसा आज है कल नहीं, तो फिर पैसों का क्यों है किसी को इतना गुमान। हुनर है अगर वास्तव में तुझ में, तो आज नहीं तो कल तेरा होगा जरूर सम्मान।
बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आज कुछ ऐसा करना है कि हमारे मरने के बाद भी लोगों की जुबान पर हमारा नाम आए। इंसान के हाथ में नहीं कोई ऐसी लकीर जो बता सके उसे उसकी तकदीर। मेहनत करने से होता है इंसान अमीर, वरना सड़कों पर तो ना जाने कितने देखने को मिल जाते हैं फकीर। अभी देखो अपने इन हाथों को जो खुले हैं, लेकिन वक्त के साथ इनमें एक जंजीर डाल दी जाएगी। और उसी वक्त के लिए क्या खूब कहा है किसी ने कि एक शेर है जनाब, जरा बारीकी से सुनना वरना नुकसान थोड़ा मोटा पड़ जाएगा। एक शेर है मेरे दोस्तों, जरा बारीकी से सुनना वरना नुकसान थोड़ा मोटा पड़ जाएगा। कुछ मजबूरियों ने रोक रखा है मुझे, वरना जिस दिन उड़ा तो ये आसमान छोटा पड़ जाएगा, वरना जिस दिन उड़ा तो ये आसमान छोटा पड़ जाएगा। इंसान की खासियत वो कभी हारना नहीं चाहता, लेकिन जीतने के लिए एक शर्त कि उसे हार के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हारना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हार कर हमेशा के लिए अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मान लेना ये गलत बात है। गिरना कभी कोई गलत नहीं, लेकिन गिरकर हमेशा के लिए गिरे रह जाना ये गलत बात है। गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं, ये तो एक किस्मत का खेल है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीबी में मर जाना ये एक बहुत गलत बात है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन याद रखिएगा मन में हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि जरा गौर से देखिए इस शब्द को। इम्पॉसिबल तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तोड़िए इस शब्द को, इम्पॉसिबल को तोड़िए। इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, लेकिन शर्त यह है कि बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। क्योंकि क्या खूब कहा है किसी ने कि ठाले बेटे रहने से कभी जय जयकार नहीं होती, कि ठाले बेटे रहने से कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स फॉर लिसन टू मी। गम ना करे मेरे दोस्त, गम से क्या होता है, गम ना कर ए मेरे दोस्त, गम से क्या होता है। आखिर धोखा वो ही देता है जिस पर भरोसा होता है, आखिर धोखा वो ही देता है जिस पर भरोसा होता है। इंसान को सिर्फ इतनी ही समझ है, अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जेर तो बेवजह ही बदनाम है, घुमा कर देख लो एक नजर दुनिया में, संकट से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। परेशानियों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर कदम कदम पर इम्तिहान होता है। कुछ नहीं मिलता भाग कर जाने वालों को इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहन करते हैं, जो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहन करते हैं, रण में जो कभी न माने हार उसे ही महाराणा प्रताप कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए जिसने राजसत्ता को त्याग दिया, खातिर उसके घास की रोटी कुल्हड़ में जल स्वीकार किया। रोटी नहीं वो घास की, वो बुनियाद थी इतिहास की, वो रुका नहीं वो झुका नहीं, ऐसी गाथा है एक स्वाभिमान की। कुछ तो बात थी उसमें, अकबर भी जिसकी हुंकारों से डरता था, साथी था उसका चेतक, सवारी वो उसकी करता था। दोनों हाथ जोड़े थे अकबर ने, अंत में हुई जब उनकी कहानी थी, दोनों हाथ जोड़े थे अकबर ने, अंत में हुई जब उनकी कहानी थी। पाकर वीर राणा को धन्य धन्य हुई मिट्टी राजस्थानी थी, पाकर वीर राणा को धन्य धन्य हुई मिट्टी राजस्थानी थी। उसके खून में उबाल था, इस भारत का वो लाल था, सत्य की वो ढाल था, खो दिया ये भारत को मलाल था। मूछे और भाले की हुकार उसके क्रोध का अंजाम था, और चेतक की रफ्तार दुश्मन के अंत का पैगाम था। वो धरती माँ के चरणों में शीश झुकाता था, पिता व प्रजा के आदेश को ईश्वर तुल्य बताता था। मेवाड़ी धरती का कण कण उसको लाल बुलाता था, उसकी तलवार के खनक मात्र से दुश्मन घबराता था। रक्त टीका छड़ा मिट्टी को मिट्टी का तिलक लगाता था, रक्त टीका छड़ा मिट्टी को मिट्टी का तिलक लगाता था। महाबली वो महावीर महाराणा प्रताप कहलाता था। जब एक
लाख को काटेंगे, तेरी सेना को बांटेंगे, लहू का दरिया बह जाएगा, सियार मजे से खाएगा। कोई और नहीं वो राणा था, राजपूतों में सयाना था, अकबर को घुटने गिरा दिया, हल्दी घाटे को सजा दिया, चिंगारी बन चेतक पर मुगलों की लंका जला दिया। वीर बड़ा स्वाभिमानी था, हमें गर्व करना सिखा गया। महाराणा प्रताप को केवल वीर कहना ही औचित्य नहीं होगा, क्योंकि वो वीर ही नहीं, वो महावीर और महाबली महाराणा प्रताप थे।